Hello everyone. Today I am going to explain the numerical of price elasticity of demand. Yesterday I have explained in my video the formula, and today I'll be explaining how do we calculate it. Suppose a question is given, question number 1. So dear one, suppose this is a question: when price is rupees 10 per unit, demand for a commodity is 100 units. As the price falls to rupees 8 per unit, demand expands to 150 units. Calculate elasticity of demand. Now, how do we solve it? First, when we read the question, तो अब देखो सबसे पहले what we have to do is we have to write what is given in the question. कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो रेदर देन रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, जहाँ से हम पढ़ना शुरू होते हैं वहीं से लिखना शुरू कर दो. जैसे हमने पढ़ा व्हेन प्राइस इज रुपीज़ 10 पर यूनिट, दैट मीन्स P इज रुपीज़ 10. डिमांड फॉर द कमोडिटी इज 100 यूनिट्स, दैट मीन्स Q इज 100 यूनिट्स. क्वान्टिटी दे रखी है, राइट. आगे लिखा एज द प्राइस फॉल्स टू रुपीज़ 8. 2 रुपीज़ 8 का मतलब अब 2 रुपये हो गया, 8 रुपये हो गया. फॉल्स 2 रुपीज़ 8. अगर लिखा तो बाय रुपीज़ 8 तो 8 रुपये कम होकर 2 रुपये हो गया. तो अब ये लिखा 2 रुपीज़ 8 का मतलब अब 10 रुपये से 8 रुपये हो गया प्राइस. P1 हो गया हमारा 8 रुपीज़. डिमांड एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट्स. प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई 150 यूनिट्स. आगे पूछा कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन. नाउ कल फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, आज हम उसी को लगाते हैं. नाउ we know that elasticity of demand is equal to delta Q upon delta P into P upon Q. ये माइनस का साइन क्यों लगा है? क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, तो उसकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं. कई बार क्या होता है, माइनस का साइन हम नहीं लगाते हैं तो लास्ट में मॉड लगा देते हैं, मॉड ED लिख देते हैं. इसका मतलब होता है कि जो भी नेगेटिविटी है वो कैंसिल हो जाती है. तो नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ हियर माइनस. नाउ चेंज इन Q. चेंज इन Q का मतलब होता है Q1 माइनस Q. सो Q1 इज़ 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50. तो चेंज इन Q इज़ 50. यू कैन सॉल्व इट. इसको नीचे नोट में लिख कर आप इसको नोट में सॉल्व कर सकते हैं. डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 यूनिट्स. डेल्टा P का आप नीचे नोट में लिखें, इसी तरह से जैसे आपने Q का लिखा है ऐसे ही डेल्टा P का भी लिख लें. डेल्टा P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P. P1 है 8 और P है 10. आपने ये बिल्कुल नहीं देखना कि आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना. नो, जो भी न्यू प्राइस है या न्यू क्वांटिटी है उसमें से इनिशियल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी को डिलीट करना है, माइनस करना है. तो 8 माइनस 10 इज माइनस 2. ये हो गया माइनस का 2. तो नाउ पुटिंग द वैल्यू माइनस 2 हियर, we know that earlier our price was rupees 10 and at rupees 10 we were used to buy 100 units, right. तो अब इसको हमें सॉल्व करना. माइनस से माइनस कैंसिल. अब यहाँ पे काटने की बजाय, फेयर साइड में काटने की बजाय बेटर टू सॉल्व इट इन द रफ साइड, जिससे कि नोटबुक जो है बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक सी नहीं लगेगी. तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. 2 5 और 2.5, राइट. 50 2 100 कैंसिल, 2 5 10 कैंसिल, और 2 को 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2.5. सो हियर वी गेट, अगर इसको और छोटा करना है तो एक स्टेप और बढ़ाना है तो आप इसका माइनस पहले हटा दें, माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस की नीड ही नहीं है लिखने, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ये यहाँ से हट गया. 1 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 2. अभी एक कैंसिल किया हमने भाई, सिर्फ हमने 50 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 100 था, इसको हमने कैंसिल किया. तो ये 1 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 2. तो ये हमारा हो जाएगा 2 5 10. इसको हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2.5. सो हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 2.5, राइट. अब नेगेटिव साइन हमने क्यों नेगेटिव साइन हमने यहाँ से हटाया है. नेगेटिव साइन शो क्या करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट. अगर हम इसका करते हैं भी ED, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस ना लगाएं, फिर से आप समझो, अगर मैं यहाँ फॉर्मूला के अंदर माइनस नहीं लगाती हूँ तो क्या होगा?
तो क्या होगा, ये माइनस में रहेगा और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो ED इज इक्वल्स टू -2.5 का मतलब क्या हुआ कि हमने नेगेटिविटी ख़त्म नहीं की। माइनस का मतलब होता है, मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, नेगेटिव साइन ऑफ elasticity of demand indicates the inverse relationship, between price and quantity demanded, right? तो बेटर कि अगर आप नेगेटिव में रखते हैं तो आप इसको इस तरह से आप क्लैरिफाई करें। अगर आप फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन दिस to clarify your doubts. Thank you. God bless you all.